वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसके अंदर एक्सरसाइज 4.1 जो है इसको हम आज सोल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। क्या आपने इसको इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो आपने मालूम करने हैं। इसके अंदर कॉमन आप जानते हैं, जब हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे उसके हमारे पास सवालात थे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसके अंदर हमने जो चीज़ कॉमन लेते थे, कॉमन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने कोई चीज़ कॉमन ली, जब आप उसको मल्टीप्लाई कराएं तब वो अपनी असल हालत में जो है वो वापस आ जाए। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि 6x+12, जैसा कि हमारे पास ये एक, अब हमने इसके अंदर कॉमन फैक्टर मालूम करने हैं तो हम यहाँ पर 6 लेंगे और यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 6 बाहर है, इसके साथ ये आ गया +2, 2 करेंगे। अब देखें जब हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई दोबारा अगेन करेंगे तो 6x+12 आ जाएगा, तो ये अपनी असल हालत में वापस आ गया। तो ये क्या हो गया 6, ये है इसका आंसर। हमने सिर्फ इतना काम करना है। इसके अंदर हमारे पास कुछ पार्ट सेकंड 15y² + 20y। अब देखें यहाँ पर 5y जो है ये दोनों जगह कॉमन है। देखें 5y, अब जब 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 15, इसका मतलब 3, एक y बाहर है तो एक ये y यहाँ पर 2 है, इसका मतलब है एक तो बाहर आ गया, बाकी एक बच गया। प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 20, इसका मतलब है 4 भी आएगा। y चूंकि एक है, इसकी पावर 1 है, वो बाहर आ चुकी है, तो इसके लिए साथ y नहीं लिखेंगे, इसमें हमारा ये आंसर होगा। इसके बाद है जी हमारे पास अब पार्ट थर्ड, ये बड़ा अहम है। अब देखिए -12x² - 3x, यहाँ पर आपके सामने क्या कॉमन है, एक तो माइनस आप ले सकते हैं दोनों तरफ है, और 3 का मल्टीपल 3x वो भी आप ले सकते हैं। देखें -3x कॉमन में अब क्या आएगा, 3 को कितने मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जवाब 12 आएगा 4, और एक ये x/2 है, एक x बाहर है, इसके साथ एक x लिख देंगे। अब यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो आपके पास जवाब आएगा माइनस में। यहाँ पे अब देखें 3x, तो हमने वो 3x बाहर है, यहाँ पे क्या लेंगे 1, तो इस तरीके से हमारे इसके अंदर ये हमारे पास आंसर होगा। अब पार्ट 4 है 4a² b + 8ab²। अब देखें 4b और यहाँ पर 4 × 2 8 है, ए भी मौजूद है यहाँ पर भी ए मौजूद है, बी भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो 4ab कॉमन आ जाएगा। 4 बाहर है, उसको नहीं लिखेंगे। ए की पावर 2 है, एक तो ए मौजूद है लेकिन अब दूसरे ए के लिए हम 1 तक लिख लेंगे क्योंकि, और बी क्योंकि इसकी पावर 1 है वो बाहर आ चुकी है, इसको नहीं लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास कि 8 वो आ जाए 4 का 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8, इसमें यहाँ पर आएगा 2, ए की पावर 1 है वो बाहर है तो नहीं लिखेंगे। बी की पावर 2 है तो उसकी एक पावर तो बाहर है, बाकी हम एक पावर को लिख देंगे, तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इसी तरीके के साथ हमारे पास आप देखें x/y -3x² + 2x। अब देखें तीनों जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उसके अंदर x आपके पास कॉमन है, x यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। हम यहाँ पर लेंगे x कॉमन, तो y आ जाएगा -3x, क्योंकि x की पावर 2 है, एक पावर बाहर है तो एक पावर लिखेंगे, +2, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 6 3a² b -9ab² + 15ab। अब देखें यहाँ पर 3 के जो मल्टीपल है वो भी कॉमन आ सकते हैं, और ए बी और ए बी ये तीनों जगह है तो ये भी लिख सकते हैं हम कॉमन के अंदर। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास कॉमन ए आएगा कि इसकी पावर 2 है, एक तो बाहर है तो एक लिखेंगे, माइनस ये 3 का मल्टीपल है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और ए जो है ये एक पावर बाहर है, इसको नहीं लिखेंगे। बी की पावर 2 है, एक बी की पावर 1 बाहर है तो एक बी जो है बचा हुआ है, इसको लिख देंगे। प्लस 3 × 5 15 होता है तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अब इन दोनों की पावर 1 1 है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर है।
तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स, ये हमने मालूम कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर है जी फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। अब देखिए इसके सबसे पहले तो हमने इसको फैक्टराइज करना है और फिर हमने रिप्रेजेंट करवाना है। सबसे पहले हम इसके फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का मतलब कॉमन। अब देखें फैक्टर बनाने, 5 कॉमन जब हम लेंगे तो x प्लस 3 करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा कि अब हमने इसको रिप्रेजेंट करवाना है। रिप्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, x। तो x का एक बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगल में होना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास x है। और इसको लंबाई ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये 5 भी इसके ऊपर है, 5x, तो ये क्या बनेगा 5x। अब प्लस 15 के लिए अब हम लोगों ने क्या करना है, नीचे एक रेक्टेंगल्स बनाने। 15 रेक्टेंगल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ शेप बना लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 5 15, तो ले जी हमने इसको रिप्रेजेंट करवा दिया। इसके बाद है जी हमारे पास सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसकी सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी फैक्टराइज इस तरीके से करनी है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, ये क्या आता है हमारे पास 3। तो देखें इसकी हम क्या करते हैं, 3x प्लस एक्स, यानी कि इस तरह की फैक्टराइजेशन हम लोगों ने करनी है कि इसको अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास वही नंबर आना चाहिए। देखें x मल्टीप्लाई 3 आ गया, यानी कि 3 इसका कोफिशिएंट ले लें 1, 1 मल्टीप्लाई 3 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, तो प्लस 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है इन दो वैल्यूज के अंदर, वो आ सकता है फर्स्ट 2 वैल्यूज के अंदर आ सकता है जी x कॉमन, x प्लस 3 आएगा इसका आंसर, फिर प्लस लगेगा। अब x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 ले लेंगे, x प्लस 3। इसके अंदर जब कॉमन 1 हो तो हम ऊपर वाली आगे पूरी रकम ले लेते हैं। अब देखें जो हमने कॉमन लिया है वो दोनों साइडों पर सेम होना चाहिए, सेम है। तो सबसे पहले हम कॉमन वाला इसे ले लेंगे, x प्लस 3 प्लस, अब इसको लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे ये वाली रकम, x प्लस 1 हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करवाना है। रिप्रेजेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसको देखते हुए एक्स स्क्वायर के लिए हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। एक्स स्क्वायर के लिए ये एक्स हो गया, ये एक्स ठीक हो। उसके बाद है 3x, 3x के लिए हमने एक रेक्टेंगल बना दिया जी, ये इस तरीके से जो इसको, तो ये क्या हो गया 3x हो गया। अब उसके बाद क्या है x, अब ये हमारे पास एक और रेक्टेंगल बना, ये हमारे पास होगी x प्लस 3। अब 3 के लिए ये एक रेक्टेंगल एक और बना, ये 3 हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको भी रिप्रेजेंट करवा दिया। अब है जी हमारे पास पार्ट थर्ड, सबसे पहले इसकी फैक्टराइज एक्स स्क्वायर। अब देखें 1 कोफिशिएंट और 8, 1 मल्टीप्लाई 8 8, यानी कि इसको इस तरीके से करना है, तो अब 8 आना चाहिए। हम इसको करते हैं 4x प्लस 2x, 4 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 8 हो गया। तो देखें अगर हम इसको कलेक्ट करें तो हमारे पास 6 आता है x, तो बिल्कुल ठीक है जी, प्लस 8 लिख देंगे। अब यहाँ से फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में क्या कॉमन है जी हमारे पास नंबर्स में, x प्लस 4 प्लस, अब यहाँ पर 2 कॉमन आएगा। 2 को जब आप कॉमन करेंगे x प्लस 4, तब देखें इन दोनों का जवाब सेम आ गया, x प्लस 4 और x प्लस 2। अब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, अब हम इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। रिप्रेजेंट के लिए इसको मद्देनजर रखेंगे, पहला क्या है एक्स स्क्वायर, इसके लिए हमने कहा था कि हम स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, एक्स स्क्वायर जो कि इस तरीके से होगा, प्लस 4x के लिए रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे, 4x आ गया। फिर क्या हमारे पास 2x, और 2x के लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे, तो 2x आ गया हमारे पास, प्लस 8। अब 8 के लिए हम ये बना दें, ये था गया। इस तरीके से ये भी हमने रिप्रेजेंट करवा दिया। अब है जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहले इसको फैक्टराइज एक्स स्क्वायर। अब देखें 1 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 4, तो इसका मतलब है कोई ऐसा मल्टीप्लाई ढूंढे जो 4 हो, तो x प्लस 2x प्लस 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 आ गया, और 2x प्लस 2x 4x इक्वल आ गया प्लस 4। अब देखें इन फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर x कॉमन आएगा, x प्लस 2, नेक्स्ट के अंदर 2 आएगा, x प्लस 2। अब देखें ये आपस में ये सेम है, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है।
अब x प्लस 2 और x प्लस 2। अब हमने इस तरीके से इसको मतलब रखते हुए हमने रिप्रेजेंट करवानी है। अब देखिए पहला क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स और ये एक्स 2x, फिर एक रेक्टेंगुलर बना लें 2x, फिर अगेन 2x है, ये हमारे पास आ गया जी 2x, फिर प्लस 4 है, 4 बना लें। तो इस तरीके से हमने इसकी भी रिप्रेजेंट करवा दी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से इतना करना था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इसको फैक्टराइज करना है और मैंने आपको बताया था इसका कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका देखना है इसके अंदर उस तरीके से हमने मल्टीपल इसके बनाने हैं। देखें 1 मल्टीप्लाई माइनस 12, इसका मतलब माइनस 12 वाली कोई इसके अंदर सीरीज आनी चाहिए। इसके अंदर हमारे पास क्या आ सकता है 4x माइनस 3x, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 12 आ गया और 4x माइनस 3x, तो आपके पास x आ गया, वही रकम आ गई और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12, ठीक हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में से आप कॉमन ले लें, x यहाँ से कॉमन आएगा x प्लस 4 माइनस 3, अब यहाँ पर क्या आएगा x और ये माइनस, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा प्लस 4, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब देखें दोनों जो वैल्यूज हैं ये सेम है, इसका मतलब हमारी जो फैक्टराइज है, जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बनाए हैं। x प्लस 4 एक्स माइनस 3, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 1 मल्टीप्लाई 10, यानी कि इसका ऐसे फैक्टर बनाएं जो 10 हो, तो 5 मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास 10 आएगा। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक हो गया। 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो गया और 5x प्लस 2x 7x हो गया। इस तरीके से फर्स्ट 2 नंबर्स में से कॉमन लेने x प्लस 5 आएगा यहाँ पर प्लस 2x प्लस 5। अब देखें दोनों ये एक जैसे हैं, इसका मतलब हमारी फैक्टराइज बिल्कुल दुरुस्त हुई है, x प्लस 5 और x प्लस 2, जिसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पार्ट थर्ड है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसकी हमारे पास फैक्टर कैसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसके फैक्टर बनाने के लिए माइनस 4x माइनस 2x, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 मल्टीप्लाई 2 8, बिल्कुल ठीक है, प्लस 8। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आएगा हमारे पास x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x माइनस 4 x माइनस 2, इसके अंदर हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब देखिए कौन से ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 56 है, उसके लिए हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56, इनको जमा किया जाए तो माइनस एक्स आएगा, मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 56 आएगा कोफिशिएंट को। अब देखें x कॉमन x माइनस 8 प्लस 7 यहाँ पर आएगा x माइनस 8, x माइनस 8 x प्लस 7, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, यहाँ पर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x, 12 मल्टीप्लाई 2 माइनस 24 और माइनस 12 प्लस 2x, तो आपके पास माइनस 10x आ गया और 24 आ जाएगा माइनस 24, x कॉमन x माइनस 12 प्लस 2x माइनस 12, देखें x माइनस 12 यहाँ पर और x प्लस 2 यहाँ पर, तो इसका मतलब ये इसके अंदर हमारे ये आंसर आ जाएगा। अब हम 6 पार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा जी y, देखें 12 बनाना है, 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4 यहाँ पर करेंगे 6y माइनस 4y, सॉरी यहाँ पर करेंगे 2y, 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 माइनस 12 बनेगा माइनस 12, यहाँ पर लेंगे जी हमारे पास y क्या आएगा y प्लस 6 माइनस 2 यहाँ कॉमन
वाई प्लस 6। देखिए हमारे पास आएगा वाई प्लस 6 वाई माइनस 2। इस तरीके से हमारा जो है ये पार्ट 6 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, इसके अंदर है जी वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 36। अब देखिए इसकी हमने इस तरह के इसके फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई पर 36 है, तो वाई स्क्र प्लस 9y प्लस 4y, 9 मल्टीप्लाई 4 36 और 9 प्लस 4y 13y प्लस 36। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है जी, y प्लस 9 प्लस यहाँ पर आएगा 4y प्लस 9। तो आप क्या करेंगे, y प्लस 9 y प्लस 4, तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास पार्ट 8, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ पर क्या आ सकता है जी, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। अब देखें इसको अगर इकट्ठा करें, कलेक्ट करें तो माइनस एक्स आएगा और माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 आ गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। कॉमन एक्स, एक्स माइनस 2 प्लस 1, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद ना हो 1 होगा, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर मौसूल हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। ये भी उसी तरह है, लेकिन उसके साथ क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मौजूद है। यहाँ पर भी मौजूद नहीं था इन सवाल में। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें एक्स स्क्वायर टर्म के साथ कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर मौजूद होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, अब देखें 2 मल्टीप्लाई 3 6, इसका मतलब है 6x प्लस 1, एक्स 1 हम लिखते नहीं है तो इसको ख़त्म कर देंगे, प्लस 3, तो 6 और 1 6x प्लस 1x 7x, 6 मल्टीप्लाई 1 6 हो गया। तो 2x यहाँ पर आएगा कॉमन, x प्लस 3 प्लस जिसके साथ कोई मौजूद ना हो वो 1 होता है उसका कोफिशिएंट, x प्लस 3। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 3 2x प्लस 1, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। यहाँ पर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और 6x प्लस 5x प्लस 15। 6 मल्टीप्लाई 5 13, 30, 2 मल्टीप्लाई 15 30 बराबर हो गया 6x प्लस 5x 11x हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, 2x हमारे पास कॉमन आ गया, x प्लस क्या गया हमारे पास 3 आएगा, प्लस 5 यहाँ पर कॉमन आएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। x प्लस 3 यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी, 2x प्लस 5। ठीक हो गया जी, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर है। इसके बाद है हमारे पास पार्ट थर्ड, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। इसके अंदर हमारे पास फैक्टर बन सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 3, 12x प्लस x 13x हो गया और 12 मल्टीप्लाई 1 12 हो गया और 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4x कॉमन, x प्लस 3, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1 यहाँ पर और x प्लस 3, x प्लस 3 और 4x प्लस 1। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पर अब क्या हो सकता है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 हो गई करेक्ट फैक्टर बन गया। तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लें, x प्लस 1 और यहाँ पर क्या लेंगे 2 कॉमन और x प्लस 1 और यहाँ पर आएगा x प्लस 1 3x प्लस 2। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6। 3 मल्टीप्लाई 6 24 होता है, सॉरी 18 होता है। तो 9 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 18 होगा। और अगर हम इसको कलेक्ट करें तो हमारा माइनस 11y आएगा। तो 3y कॉमन आ जाएगा, y माइनस यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 2, यहाँ पर क्या आएगा जी y माइनस 3 कॉमन, तो y माइनस 3 और 3y माइनस 2। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। इसके अंदर देख लेते हैं 2y स्क्वायर
-2 -4y -y +2, तो 2y कॉमन आ जाएगा हमारे पास, y -2 माइनस यहाँ पर और y -2, ठीक हो गया जी। यहाँ पर y -2 और 2y -1, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 7, 4z² -11z +6, तो 4 × 6 24 होता है, तो यहाँ पर हम क्या करें 4z² -8z -3z, 8 × 3 क्या होता है 24 होता है, +6, तो देखिए 4z माइनस क्या आएगा आपके पास 2 -3z -2, तो z -2 और 4z -3, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 8, लास्ट पार्ट है 6 + 7x -3x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें सबसे पहले पावर हमने तरतीब में लिखना है, -3x² + 7x + 6। अब देखें x² वाली वैल्यू के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई, 3x² -7x -6। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि 3x, अब यहाँ देखें यहाँ क्या आएगा 3 × 6 क्या होना चाहिए हमारे पास 18 होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या बन सकता है 7 है, 7 को क्या करें अगर हम -9x + 2x करें और -6 करें तो हमारे पास आंसर आता है, बिल्कुल आता है जी। तो इस तरीके से हमारे पास 3x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, x -3 + 2 और x -3, तो x -3 और 3x + 2, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।